हाय, आज एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका कि मार्केट कैप मात्र और मात्र 100 करोड़ रुपए है, प्लस मेन बोर्ड में लिस्टेड है। और मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी को पीएम कुसुम योजना का लाभ मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, कंपोनेंट बी के तहत पीएम कुसुम योजना के तहत इस कंपनी को लाभ मिला है। और आप देखेंगे कि इस कंपनी को 1000 पंप की रिक्वायरमेंट के लिए एक ऑर्डर मिला है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 हार्स पावर, 5 हार्स पावर और 7.5 हार्स पावर के लिए ये जो है कि लाभ मिला है। और ये राजस्थान स्टेट की तरफ से ऑर्डर है। ऑर्डर की वैल्यू 30 करोड़, मार्केट कैप मात्र और मात्र 100 करोड़। जी हाँ दोस्तों, तो मैं एक ऐसी छोटी कंपनी को लेकर आया हूँ आपके सामने। क्या ये कंपनी अगली शक्ति पंप बन सकती है? क्या शक्ति पंप जितना रिटर्न बना के दे सकती है या नहीं, इस पे बात करेंगे। साथ में डिटेल एनालिसिस करेंगे कि इसके प्रोडक्ट में क्या क्या शामिल है। ये सभी कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कंपनी का मार्केट कैप मात्र और मात्र 100 करोड़ रुपए है और मेरा कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये पूरी वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। एक माइक्रो कैप की कंपनी है, रिस्क भी उतना है, इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही किसी भी स्टॉक या कंपनी में अपना पैसा लगाएं। ध्यान रहे, ये कंपनी भी अब पीएम कुसुम के तहत जुड़ चुकी है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ लहते इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लहते इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इस कंपनी को मध्य प्रदेश के तहत भी अप्रूवल मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो, सोलर वाटर पंप के लिए। तो इस बात को आप फॉलो करना। मैंने ऑर्डर दिखा दिया। ऑर्डर जो है कि 15 तारीख का है, यहाँ पे आप देख पाओगे। और ये ऑर्डर राजस्थान की तरफ से है, राजस्थान हॉर्टिकल्चर की तरफ से है। ये सभी जो ऑर्डर बुक का पीडीएफ होता है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है फिनबीज24 है। जी हाँ दोस्तों, फिनबीज24, अगर आप इस तरह से देख पाएंगे, अगर ये आप टाइप करेंगे और सिर्फ वहाँ पे जाएंगे तो 24 लिखने पे ही, कोई स्पेस नहीं है बीच में, इतना ही आएगा। इसके अलावा अगर कोई चीज़ आता है तो आप उससे ना जुड़ें, क्योंकि वो मेरा नहीं है। आप इस बात का ध्यान रखना। बढ़ते हैं कंपनी के एनालिसिस की तरफ, देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट हैं और क्या हालचाल हैं। दोस्तों, हम आ गए हैं अब कंपनी की वेबसाइट पे। हम वेबसाइट के माध्यम से आपको इस कंपनी से जुड़े हुए सारे मामले समझाने की कोशिश करेंगे। वेबसाइट को स्क्रॉल करने पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अब हम चलते हैं वेबसाइट पे सीधे और सीधे। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कंपनी प्रीमियम क्वालिटी के मोटर और पंप बनाती है। आपको आगे सभी कुछ चीज़ें बेहतरीन ढंग से दिखाई देगा। आप देखिए कि वाइड रेंज ऑफ पंप और मोटर है कंपनी के पास। अगर हम आगे और बढ़ें तो आप देखेंगे कि इनके प्रोडक्ट में ह्यूज वैरायटी सोल्यूशन मौजूद है, जिनमें कि आप देख पाएंगे कि क्या क्या है। तो बोरवेल समरसेबल पंप, ओपन वाल समरसेबल पंप, कंट्रीफ्यूगल मोनोब्लॉक पंप, और उसी के साथ अगर हम और आगे बढ़ें तो आपको दिखाई देगा कि इलेक्ट्रिक इंडक्शन मोटर और रीजनरेटिव मोनोसेट पंप, सोलर पंप। ये सोलर पंप आजकल इसकी बहुत डिमांड है, इस बात पे देख सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे कुछ वीडियो भी है जिसे कि आपको आगे देखना चाहिए। यहाँ पे वीडियो मौजूद हैं, आप आके इसकी वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो। ये वाले प्रोडक्ट भी कंपनी बनाती है। दोस्तों, ये तो रहा कुछ बेसिक चीज़ें जो कि मैंने आपको बता दिया, और इसके बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई है, इसको भी आप आके पढ़ सकते हो। लेकिन वीडियो लंबी ना हो, इसका ध्यान रखते हुए मैं थोड़ा सा शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा। एक बार इनके मैनेजमेंट से आपको मिला दूं। आप देखिए कि यहाँ पे कपूर गर्ग साहब हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस कंपनी के, और पवन गर्ग जी हैं जो कि इसके डायरेक्टर हैं। कुछ चीज़ें देखनी जरूरी है, जैसे कि इसकी प्रमोटर होल्डिंग। कंपनी मार्च 19 से मार्केट में लिस्ट है, लेकिन अभी भी इनकी होल्डिंग कम नहीं हुई है। 73.43 से अभी होल्डिंग 72% पे हो गई है। और आप देखेंगे पब्लिक के पास 26% की होल्डिंग है, थी पहले, अभी 27% की है। ध्यान रहे, अब इसमें कोई HNI नहीं है। आप देख सकते हैं कि सभी HNI बाहर हो चुके हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा।
मैं सीधे रिजल्ट पे लेके चलता हूँ आपको। आप देखिए कि जो सेल्स है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी तो नहीं देखने को मिली, लेकिन एक चीज़ आप देखिए कि 15 से 18, 18 से 15, 15 से 12, फिर 17 करोड़ की सेल्स है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखना कि 7.8 से 9.8, फिर 5.6, फिर 9, फिर 6.7 हुआ है। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 9, कम से कम 10% से प्लस हो तो अच्छा रहता है। नेट प्रॉफिट आप देखिए, यहाँ ध्यान रहे एक क्वार्टरली रिजल्ट मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ एक अप ट्रेंड नहीं दिखाई पड़ रहा है कंपनी के रिजल्ट में, ये चीज़ थोड़ा सा खल रही है। यहाँ पे आप देखिए कि जो P&L है उसमें अगर हम बात कर लें तो आप देखिए मार्च 16 में 25 करोड़ की सेल्स थी, हम मार्च 19 से लेते हैं, चलिए मार्च 20 से ले लेते हैं, तो 24 करोड़, फिर 26 करोड़, फिर 40 करोड़, फिर 52 करोड़, फिर 63 करोड़। यानी जब से कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई, वैसे तो 19 में लिस्ट हो गई थी, लेकिन कोरोना आ गया था, आपने देखा कि मार्च 20 में, फिर भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, इसकी सेल्स बढ़ी है। क्या इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है तो आप देखेंगे 50 लाख से 1 करोड़, फिर 1.3 करोड़, फिर 1.5 करोड़ हुआ है। नेट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा वैरी नहीं कर रहा है, 8, फिर 6, फिर 5, फिर 7। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर बढ़ जाता है, अगर ये 10% चला जाता है तो हमें एक अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा स्टॉक में। अगर हम बैलेंस शीट की बात कर लें तो आपको देखने को मिलेगा कि रिजर्व 6.97 करोड़ है, बोरोइंग 16 करोड़ है, आप देख सकते हो, और जो फिक्स्ड एसेट है 8.96 करोड़ है। कंपनी कुछ ना कुछ आप देख सकते हैं कि CWIP भी कर रही है, इन्वेस्टमेंट भी कंपनी लगातार करती हुई जा रही है, भले ही थोड़ा हो, कंपनी छोटी है, इस बात पे विशेष फोकस रखना। शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आपके साथ चर्चा कर ली है। एक बात और है कि इसकी फेस वैल्यू कितनी है, तो आप देखना कि इसकी फेस वैल्यू 5 है। दोस्तों अगर हम इसकी कुछ लेटेस्ट न्यूज को देखना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, ये बात देखने और समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों कुछ पीछे के ऑर्डर से मैं आपको अपडेट करवा दूं कि 18 अक्टूबर को कंपनी को ये ऑर्डर पहले का था, लेकिन कंपनी ने इसे रिवाइज किया। आप देख सकते हैं ये ऑर्डर ग्वालियर की स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से था। आप देख सकते हैं 3.52 CR का ये ऑर्डर था, आप यहाँ पे देख पाओगे। ये ऑर्डर ग्वालियर यानी MP की तरफ से था, यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। आगे हम चलते हैं और आपको बताते हैं। अच्छा, एक ज़रूरी बात जो मुझे इस कंपनी में से छूट रही थी वो आपको जाननी ज़रूरी है। ये कंपनी LED होम लाइटिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, स्ट्रीट लाइटिंग सोल्यूशन, रोड लाइट और वीड हार्वेस्टर के साथ EV चार्जिंग स्टेशन में भी ये कंपनी काम कर रही है। सीवेज IoT रोबोट में भी ये कंपनी काम कर रही है। तो आने वाले समय में हमको लगता है कि इस कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, और इसकी जो एप्लीकेशन है वो एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक, इनके जो प्रोडक्ट के एप्लीकेशन है वो डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सोलर पंप सेट में किया जा रहा है। दोस्तों ये कंपनी तो काफ़ी छोटी है, जैसा कि मैंने दिखा दिया कि 100 करोड़ की कंपनी है। दोस्तों चार्ट देख के मुझे समझ में आ रहा है कि अब इस कंपनी में जान आनी शुरू हो गई है, और जिस लेवल पे है, अगर ये 18 रुपये के ऊपर इस वीक में क्लोजिंग दे देती है, ध्यान रहे वीकली चार्ट है, अगर ये 18 रुपये पे क्लोजिंग दे देती है तो अब इसमें एक अप मूव देखने को मिल सकता है। वो कैसे देखने को मिल सकता है, आपको यहाँ दिखाई देगा कि ये एक बॉक्स से बाहर कंपनी निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। माफ़ करना, हम अच्छे से खींच नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे देखना एक बॉक्स से बाहर निकलती हुई दिखाई पड़ रही है, और ये बहुत ही अच्छा मौका है। जब ये कंपनी 18 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो आपको खरीदारी बढ़ना बनता है, और ये कंपनी जरूर बॉक्स से बाहर निकलेगी। क्यों निकलेगी, इसके पीछे रीजन है कि 100 करोड़ की कंपनी, 30 करोड़ का ऑर्डर, तो आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी में रेवेन्यू बढ़ने वाला है, प्लस प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो अगर कंपनी को ऐसे ही अगर मध्य प्रदेश से भी ऑर्डर मिल जाए, या फिर गवर्नमेंट 23 तारीख को बजट अनाउंस करने वाली है, उसमें कुछ PM कुसुम योजना से रिलेटेड और कुछ चीज़ें आ जाएं, तो कंपनी हमको लगता है कि अच्छा करेगी, बेहतरीन करेगी। और आप अगर इसमें हैं, अगर आपने खरीदारी की है तो बने रहिए, अगर आप नहीं भी हैं तो पोजिशनल ट्रेड के लिए भी आ सकते हैं। और अगर इसको 30 करोड़ से ज़्यादा का, और कुल मिला जुलाकर अभी फिलहाल में भी इसको ऑर्डर मिला था 2.5 का, तो हमें लग रहा है कि 35 करोड़ के आसपास कंपनी के पास ऑर्डर बुक है, 35 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है, तो आप चाहो तो इसमें निवेश कर सकते हो। ध्यान रहे छोटी कंपनी है, रिस्की कंपनी है, तो आपको अपने डिलीजेंस पे निवेश करना है।
किसी भी कंपनी में आपको 100% पैसा नहीं लगाना है, आपको अपने पैसे को कम से कम 10 कंपनियों में डिवाइड करके लगाना है। तो दोस्तों ये रहा वीडियो। हाँ, बात रह गई शक्ति पंप बनने की बात। तो अगर आप इस प्राइस पे लगाते हैं और आपको ये कंपनी 1000 करोड़ की हो गई या फिर 2000 करोड़ की हो गई, तो आपके पैसे को आराम से 10 गुना 15 गुना कर देगी। अगर 1500 करोड़ की हो गई तब भी, तो आप समझिए कि ये शक्ति पंप जितना ही रिटर्न दे सकती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कंपनी ठीक ठाक है लेकिन थोड़ा सा कर्ज भी बढ़ा है, बोरोइंग बढ़ी है, आपने देख लिया, इस बात का आपको होना चाहिए कि नहीं क्या चल रहा है। ध्यान रहे पेग रेशियो के हिसाब से यह स्टॉक अभी महंगा है, लेकिन डेट जो है कि 1% से कम है, तो हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं मानते हैं, मैनेजेबल है। और देखना कि क्या प्रमोटर इसके, अगर आप इसको खरीद रहे हो तो आपको लगातार ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या प्रमोटर अपने माल को तो सेल नहीं कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो इसके पीछे रीजन क्या है, इस बात को आपको केयर करना पड़ेगा। बाकी कंपनी तो मुझे अच्छी दिखाई पड़ रही है, इसके प्रोडक्ट भी चलने वाले हैं। एक मुझे एवरग्रीन टाइप की कंपनी दिखाई पड़ रही है। बरसात के मौसम में हो सकता है कि थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ जाए, लेकिन इसके प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर मैंने बरसात का मामला खेती के मामले में कहा है, बाकी इसका प्रयोग तो इंडस्ट्री वगैरह में बराबर होता रहेगा। दोस्तों ये रहा वीडियो। हाँ, शक्ति पंप ये बन सकता है अगर ऑर्डर उम्दा तरीके का मिल गया, तो इस बात का ध्यान रखना। ध्यान रहे शक्ति पंप के पास बहुत सारे पेटेंट भी है, लगभग 11-12 पेटेंट है शक्ति पंप के पास। इसके पास अभी नहीं है, पेटेंट की लिस्ट मुझे नहीं दिखी, तो इसलिए इस पर भी फोकस करना है आपको। बाकी इसका अगर आपने मोटर यूज किया है तो मुझे कमेंट करके बताना। दोस्तों ये रहा वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।